अगर लोग आपकी बात नहीं सुनते, अगर लोग आपको सीरियस नहीं लेता है, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, गलती आपकी किस्मत का नहीं है, गलती आपके वो हरकतें, वो वजह का है जो आपने किया है लेकिन आपको मालूम नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको कोई जादू नहीं सिखाऊंगा और न ही आपको कोई मैनिपुलेशन सिखाऊंगा और न ही आपको किसी को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। आज मैं आपको वो साइकोलॉजी सिखाऊंगा जिसे अपनाने के बाद लोग आपकी बात भी मानेगा और आपके बारे में सोचेगा भी और लोग आपके बात सुनेगा भी। एक बात सोच के और ईमानदारी से बताना मेरे दोस्त, तुमने कई इंसान को सच कहा होगा लेकिन इंसान फिर भी तुम्हारे बात पर भरोसा नहीं करता होगा, फिर भी तुम्हारी बात को सुनता नहीं होगा। यही सवाल तुम अपने आप से कई बार किया होगा कि मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं है क्या, मेरे बात को कोई लोग सुन क्यों नहीं रहा, मेरा कोई इज्जत नहीं क्या। अगर ये चीज तुम्हारे साथ हो रहा है, हो चुका है, तब तुम सही वीडियो पर आए हो। तुम मानो या ना मानो मेरे दोस्त, मगर कड़वा है लेकिन सच है। तुम्हारा बात लोग इसलिए नहीं सुनते, लोग तुम्हारा बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम अपना वैल्यू खुद से गिरा कर रखे। क्योंकि लोग आपका बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि लोगों को मालूम है तुम अगले लाइन में करने वाले क्या हो और तुम अगले लाइन में करोगे क्या। तुमने कभी ऐसा देखा है कि कोई बॉस अपने कंपनी में आते हैं और वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं वो सबको सिर्फ इतना कहता है कि मुझे आज का आज पूरा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है बॉस का वही वो 10 शब्द लोगों को उसी टाइम और उसी बात को बार बार याद दिला देते हैं, वो बात मनवाने के लिए मजबूर कर देता है जो उसे मनवाने के लिए मजबूर नहीं करता था, जो मानने के लिए लोग नहीं चाहता था। क्योंकि लोग इसलिए वो बॉस का बात नहीं टाल पाते हैं। किसी कंपनी के सैलरी की वजह से मेरे घर में राशन आता है, मेरे घर का किराया भरता है और इसी कंपनी की वजह से मेरे घर में कुछ काम होता है और इसी कंपनी में काम करने से मुझे ज्यादा सैलरी मिलता है। हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहोगे हर वक्त, तो तुम्हारे साथ तुमको यूज करेगा ही करेगा। क्योंकि जिस इंसान को मालूम होता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें यूज किस तरह करना है, तुम्हें किस तरह बात करना है, तुम्हारे साथ किस तरह रहना है, लोग उसी तरह का तुम्हें इज्जत भी देते हैं और लोग तुम्हें उस तरह का कदर भी करते हैं और उसी तरह का लोग तुम्हें वैल्यू भी करते हैं। क्योंकि दुनिया उसका सुनता है जो खुद पर भरोसा रखता है, जो खुद को सबसे ऊपर ले जाता है, बल्कि उन्हें नहीं जो खुद पर भरोसा नहीं रखता है, जो खुद को सबसे ऊपर नहीं ले जाता है, जो खुद पर डिपेंडेंट नहीं होता है, जो खुद पर भरोसा रखता है, उसी का दुनिया सुनता है और उसी के हिसाब से दुनिया चलता भी। अगर आप अपनी एलिसिटी पर भी हंस देते हो, तुम अपने गलती पर भी चुप रहते हो, तब तुम सामने वालों को ये फील करा देते हो, तुम सामने वालों को ये सिखा देते हो कि तुम्हारे साथ जो एलिसिटी है उसे किस तरह का यूज करना चाहिए और किस तरह का तुम्हारे साथ एलिसिटी करना चाहिए। याद रखना, रिक्वेस्ट को मांगी नहीं जाती, रिक्वेस्ट को खुद से दिखाना पड़ता है। क्योंकि जब तुम बोलने से पहले खुद को रोकना सीख लेते हो, जब तुम अपनी गलती पर चुप रहना सीख जाते हो, तब तुम सामने वाले इंसान को तुम महसूस करा देते हो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करता है। क्योंकि बेवकूफ इंसान तुरंत रिएक्ट कर देता है और उसी रिएक्ट के कारण वो अपनी पूरी राज सबके सामने दिखा देता है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी आवाज से ज्यादा वो बोलती दिखा देती है कि तुम किस तरह का इंसान हो, तुम्हारे पास किस तरह का इंसान बात करना चाहिए और तुम्हें किस तरह से लेवल में रखना चाहिए। क्योंकि चालाक इंसान को वो तुम्हारी झुकी हुई गर्दन, वो तुम्हारी आंखें, धीमी आवाज को वो दिशा दिखा देती है जो तुम कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि लोग सब समझ चुके रहते हैं कि लोग तुम्हारी बात किस लिए नहीं सुनते हैं, लोग तुम्हें सीरियस क्यों नहीं लेते हैं, लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते हैं और इसी कमजोरी को देखकर लोग तुम्हें इज्जत नहीं करते हैं और लोग तुम्हारे बात को नहीं सुनते हैं। क्योंकि अभी असली गेम बाकी है। अगर तुम असली गेम को देखना चाहते हो तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा ऐसे 3 साइकोलॉजी शिफ्ट जिसे देखने के बाद लोग आपके बात खुद मानने के लिए आएंगे। अगर तुम इस असली गेम को देखना चाहते हो तो पार्ट 2 करो कमेंट में, पार्ट 2 ला दूंगा इस वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं तुमसे अगले मजेदार वीडियो में।